नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे चतरा की, जहां धूमधाम से मनाया गया भामाशाह जयंती। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रहे मौजूद। आगे चर्चा करेंगे एटा की, जहां विशाल मेले का किया गया आयोजन। साथ ही बात होगी सुपौल की, जहां बेटे बहू ने की बुजुर्ग मां की बेरहमी से पिटाई। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर चतरा से है, जहां अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के द्वारा भामाशाह जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने भामाशाह की मूर्ति का अनावरण भी किया। उन्होंने तेली समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज में काम करने के लिए जुनून होना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा। चतरा झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंदरगढ़ में कल यानी गुरुवार को 6 माह के बच्चे की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद एसडीएम अनुराग निगवाल ने इंदरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी से पूछताछ की, वहीं मामले को गंभीरता से लेकर जांच करने के आदेश दिए। ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जो बच्चा कब है 6 महीना को होगा जो बच्चा। हाँ, इधर कहाँ को आई थी आप? इलाज कराने आए थे आप। हाँ, तो डॉक्टर ने देखे नहीं जगह? देखे थे, तब इन्हें कह रहे कि अब इंजेक्शन लगा था। कह रहे थे तो अभी आ रही गाड़ी, अभी आ तब से गाड़ी ही नहीं आई। 2 घंटा हो गया, इधर बच्चा ही नहीं रहा वहाँ। अच्छा। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्राम पौडरी में धूमधाम के साथ बाबा साहेब की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशाल मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। हालांकि ये यात्रा आज यानी 28 अप्रैल को निकाली गई। कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद कुमार ने बताया कि ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निकाली गई है, जो कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई है। इस मौके पर ज्ञानेंद्र गौतम, नेत्रपाल सिंह, अमृत लाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। क्या नाम है सर आपका? क्या कार्यक्रम है जो कि आपके गांव में आज? कानून मंत्री है, सबका विकास हो रहा है पूरे विश्व के लिए। सबके राजा हैं जी, किसी एक व्यक्तिगत किसी समाज और जाति के नहीं है जी। हाँ, पढ़ो और पढ़ाओ, और जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक कोई भी काम है देश का सुधार नहीं होगा और विकास नहीं होगा किसी का। तो ये मेला निकाला जा रहा है, ये किस अवसर पर निकाला जा रहा है? और मेला हर वर्ष की तरह से निकाला जाता है, सभी ग्राम समाज मिलकर के निकालते हैं। इसमें किसी की कोई जातीयता नहीं, किसी का भेदभाव नहीं है, सबसे सम्मान दृष्टि से सबको सामूहिक दृष्टि से निकाला जाता है। क्या नाम है आपका सर? जी, मेरा नाम प्रमुख एडवोकेट है। हाँ वकील साहब, ये क्या कार्यक्रम है और इसके आप संयोजक हैं? जी जी, मैं संयोजक हूँ, अध्यक्ष भी हूँ जी। और आज जैसा कि बाबा साहब की 132वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, हमेशा से मनाई जाती है 1975 से जी। बदस्तूर हमारे गांव में जो है नैला होते से प्रारंभ होती है और पौड़ी अम्बेडकर पार्क में उसका समापन होता है काफी दलबल के साथ। अच्छा, तो ये आज 28 अप्रैल है जी। 28 अप्रैल को ही क्यों मनाई जा रही है? मनाई जाती है कि बाबा साहब का जन्मदिन 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक बदस्तूर मनाया जाता है जी। अब जो पुलिस प्रशासन की कहीं न कोई समस्या रहती है जी, इसलिए हम जो 28 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। खबर सुपौल से है, जहां राघोपुर प्रखंड अंतर्गत गांधीनगर वार्ड नंबर 7 में उर्मिला देवी को अपने ही पुत्र सोनू भगत व उनकी पत्नी रूपम देवी, जो वर्तमान में यदुनाथ मध्य विद्यालय सिमराही में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, दोनों पति पत्नी ने मिलकर 70 वर्षीय वृद्ध महिला को बेरहमी से जमकर पीटा है। जब वृद्ध महिला के द्वारा सिमराही थाने में लिखित आवेदन दिया गया तो सिमराही थाने के थानाध्यक्ष के द्वारा आवेदन पर कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में आइए जानते हैं पीड़ित महिला का क्या कुछ कहना है। तो बड़ा बेटा आपको जो खर्चा नहीं दे रहा है, तो आप उस जमीन को बेचने का प्रयास किए थे? हाँ। तो उस पर क्या हुई? रुकावट करता है। रुकावट करता है आपके साथ, वो सुनने में आया जो कि मारपीट भी करता है। मारपीट भी करता है। क्या ये सही है? हाँ सही है। क्या नाम है आपके लड़का का? सोनू भगत है। घर कहाँ है? सिमराही बाजार। वार्ड नंबर कितना है? 7 है। वार्ड नंबर 7 में है, जिस जगह पर आपका बेटा आपका जमीन पर कब्जा किए हुए और टोटल जमीन पर कब्जा कर लिया है। हाँ जी। अच्छा, ये कितना दिन से अति चल रहा है? 2 साल। 2 साल से। और 2 साल से आपने कई बार आवेदन दिया प्रशासन को, फिर भी आपके ऊपर इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई है? नहीं। यही ना मामला है आपका? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला देवी। उर्मिला देवी। घर कहाँ आपका? घर
गांधीनगर। गांधीनगर में आप रह रही हैं छोटा बेटा के पास। छोटा बेटा के पास। आपको अपना जमीन पर भी चढ़ने नहीं दे रहा बड़ा बेटा आपको? नहीं। यही ना मामला है? हाँ। आपका बड़ा भाई के साथ क्या मामला है? मेरा भाई जो है वो मतलब गलत प्रवृत्ति का इंसान है और वो दबंगई के तौर पे वो धोस जमाता है और उनका कुछ असामाजिक तत्व जो है वो साथ देना चाहता है। वो सोचता है कि वो जमीन हम किसी तरह हड़प ले। विनय भगत नाम का एक आदमी है जो कि कल मेरे पास मैं घर पे नहीं था, संध्या लगभग 12 से 1 के बीच में वो घर पे मेरे आया। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है और उन्होंने 2 राउंड फायर किया और जब मैंने प्रशासन को इनकी इन्फॉर्मेशन दिया तो प्रशासन बोला कि उसमें तो फायर का सीन नहीं दिखा रहा है, जबकि मेरा कैमरा जो है वो सिर्फ बाहर से शो कर रहा है, अंदर से शो नहीं कर रहा है। और प्रशासन और मेरा भाई और विनय भगत ये तीनों सम्मिलित है उसमें। वो प्रशासन कहता है कि उसको किसी तरह से सन्नी भगत को अंदर भेज दो। पूर्व में भी हमको प्रशासन रात में 2 बजे मेरे घर में घुस के बाय जबरदस्ती बिना लेडीज फोर्स के आकर मेरे घर में घुस के मेरे माँ को। सुपौल से सी न्यूज संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां नागदा खाचरौद में जोरदार बारिश हुई। इससे भीषण गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। वहीं इस दौरान उपार्जन केंद्रों पर किसानों की चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें कि उपार्जन केंद्र नरेड़ी पाता पर किसान गेहूं तुलवाने पहुंचे तो बिन मौसम की बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दी है। किसान गेहूं से भरी ट्रॉली को ढकने के लिए इधर उधर भागते रहे। वहीं सी न्यूज भारत की टीम ने संस्था के प्रबंधक भगवती चरण शर्मा से खास बातचीत की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अभी हम पहुंचे हैं उज्जैन जिला मुख्यालय से करीबन 60 किलोमीटर दूर ग्राम नरेड़ीपाता में पहुंचे हैं। यहां पर उपार्जन केंद्र पर गेहूं की तुलावटी हो रही है। अभी बिन मौसम बारिश ने एक ऐसा कहर मचाया है कि आज किसानों की भी चिंता बढ़ा दी। यहां पर किसान भी कुछ ऐसे दिखाई दिए थे कि जो गेहूं तुलवाने के लिए आए थे, जो ट्राली को ढकने के लिए इधर उधर व्यवस्था के लिए घूमते नजर आए थे। अभी हमारे साथ में यहाँ पर उपार्जन केंद्र पर जो अधिकारी है वो हमारे साथ में मौजूद है। उनसे हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर आज बिना मौसम के आज जो बारिश हुई है उसके लिए उन्होंने यहाँ पर क्या कुछ करा। सर, सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। आज सर आज बिन मौसम आज बारिश हुई है। यहाँ पर उपार्जन केंद्र पर आज गेहूँ तुलावटी का काम भी चल रहा है, तो आज बारिश जोरदार हुई है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था की है? सर, हमसे जो हो सकती थी त्रिपाल, बरसाती पल्लियाँ, जितना हमसे ढका जा सकता था पूरा गेहूँ हमने ढक दिया है। हम कई बार हमारा जो परिवहन करता है उसको हम फ़ोन लगाते हैं तो ना तो वो फ़ोन उठाता है और ना ही उसकी लापरवाही से आज अगर जो भी गेहूं का नुकसान होने जा रहा है परिवहन कर्ता की घोर लापरवाही से होने जा रहा है। सर, अभी तक कितने यहाँ से गेहूँ तुल चुके हैं और कितने शासन के कोटे पे जा चुके हैं अभी तक? लगभग यहाँ 23,000 कुंटल गेहूँ जो है तुला चुका है और 20,000 कुंटल यहाँ से लगभग परिवहन हो चुका है। और इस परिवहन के इसके जो परिवहन करता जो अभी आया है, एक नया आया है कोई, वो ना तो फ़ोन उठाता है और उठा भी ले तो वो अभद्रता से भी जो बात करता है कि हम अपनी मर्ज़ी से ही गाड़ियाँ भेजेंगे, तो उसी की लापरवाही से आज गाड़ी न भेजने की जो वजह से आज ये हाल हो रहा है कि भरी बरसात में हमारे गेहूं का लगभग 20%। पिछले 2 दिनों से ऐसे बादल भी छा रहे हैं, तो कई ग्रामीण के लोगों को भी पता था कि बारिश होने वाली ऐसी संभावना जताई गई थी। तो इसके लिए शासन की तरफ से आपको क्या कुछ व्यवस्था मिली यहाँ पर? शासन की तरफ से तो यही व्यवस्था थी कि मतलब हमें अपना बरसाती और त्रिपाल ला के जो है ढकना है, लेकिन अगर परिवहन करता और उससे जुड़े सभी लोग अगर ये चाहते तो ये गेहूं आज यहाँ इतना ना होता और डेली की डेली जो परिवहन अगर होता तो ये मौका ना आता। तो जैसा कि यहाँ के जो अधिकारी है उन्होंने हमारे को बताया है कि यहाँ पर जो परिवहन करता अगर रेगुलरली यहाँ पर आते तो आज शायद ये दशा ना देखना। हम आपको हमारे बोरियाँ पड़ी है किस तरीके से ये जो यहाँ के जो अधिकारी है उनके द्वारा यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों से कुछ यह बरसाती तिरपाल मंगवाई है और गेहूं को बचाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। हमारे साथ में कुछ किसान लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि उनका क्या कुछ। वैसे क्या नाम आपका? नेपाल से। कहाँ से आए हैं आप? रूनखेड़ा से आए हैं। तो आज यहाँ पर उपार्जन केंद्र पर आप गेहूँ तुलवाने के लिए आए थे और बिना मौसम की आज बारिश हुई है, तो उसके लिए आपने क्या कुछ प्रयास किए? बहुत नुकसान हुआ है। मतलब
गेहूँ पहले पलट गए हो क्या? मतलब ये यहाँ के गेहूँ पलट गया हुआ, ट्राली गेहूँ पलट गए, बोर पलट गए, टाके इतने तो पलट आए। तो जैसा कि आपने देखा कि ऐसे किसान कई मतलब बहुत सारे आप यहाँ बारिश की वजह से नहीं, ऐसे किसान कई मतलब भाव से लेकर ऐसे कई प्रकार से किसान परेशान होते नजर आते हैं। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां उत्तर भारत की अग्रणी ज्वेलरी चैन एस्पा जेम्स एंड ज्वेलरी द्वारा आयोजित अक्षय तृतीया सेल के दौरान मिले लकी कूपन का आज लकी ड्रॉ किया गया। लकी ड्रॉ का कूपन सुनील सर्राफ, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के द्वारा किया गया। लकी ड्रॉ में फर्स्ट प्राइज बाइक के विजेता के रूप में सुषमा गुप्ता का नाम घोषित किया गया। वहीं दूसरी विजेता के रूप में पूजा कुमारी का नाम सामने आया, जिन्होंने रेफ्रिजरेटर जीता। दरअसल लकी ड्रॉ सेल का आयोजन अक्षय तृतीया के अवसर पर 2 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 के बीच किया गया था। इस दौरान 25,000 रुपए की खरीदारी करने वाले ग्राहकों को एक लकी ड्रॉ कूपन दिया गया था। राज्य के अलग अलग जिलों में स्थित शोरूम पर आयोजित इस लकी ड्रॉ सेल के ग्राहकों को मेगा ड्रॉ में कार और लकी ड्रॉ में एस्पा के सभी 7 शोरूम में एक लकी ग्राहक को बाइक और कई तरह के इनाम जीतने का अवसर दिया गया। एस्पा जेम्स एंड ज्वेलरी बलिया शोरूम के ओनर राहुल सर्राफ ने कहा कि हम लकी ड्रॉ के परिणामों की घोषणा करते हुए बेहद उत्साहित हैं। एक अपना परिचय बता दीजिए। सुनील सर्राफ, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का। सर, अभी आप किस शोरूम पे आए हैं और किस तरीके का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है? ये एस्परा और शुभमंगल करके शोरूम है, जहाँ पे सोने चांदी और कपड़ों का काम है। और अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में आप लोगों ने एक लकी ड्रा कूपन का आयोजन किया था, जिसमें जितने ग्राहक यहाँ से लेके जा रहे थे उनको एक कूपन दिया जा रहा था। और उसी लकी ड्रा कूपन का आज जो है कि नहीं फाइनल आयोजन था और जिन कस्टमर्स को निकला है उनको दिया गया है। कितने इनाम दिए गए? 21 लोगों को जो है कि नहीं इनाम दिया गया है, फर्स्ट प्राइज, जिसमें क्राइटेरिया कई था। फर्स्ट प्राइज उसमें जो है कि नहीं मोटरसाइकिल आज मिली है गुप्ता, कोई सुषमा गुप्ता जी, जो कि बलिया की भी नहीं है, दोहरी घाट की हैं। निश्चित रूप से आज उनसे मोबाइल पे भी बात हुई है, वो बहुत प्रसन्न थी और मेरी तरफ से उनको शुभकामनाएं। लकी ड्रा लोग खरीदारी करते हैं, लकी ड्रा होता है, लेकिन क्वालिटी की बात की जाए तो कैसे एस्परा शोरूम की आप विश्वास दिलाएंगे क्वालिटी की गुणवत्ता के बारे में? देखिए, एस्परा एक बहुत बड़ा ब्रांड है और केवल बलिया ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एस्परा का अपना एक नाम है। और मैं अभी अपने संबोधन में भी मैंने बताया कि जो भारत मानक ब्यूरो, जो BIS, जिसको हॉलमार्क भी कहते हैं, जो सरकार ने जो है कि नहीं अभी 1 अप्रैल से लागू कर दिया है कि जो सारे स्वर्ण व्यवसायियों के लिए वो अब अनिवार्य हो गया है। लेकिन मैं बरसों से देख रहा हूँ कि लगभग 4-5 साल पहले से एस्परा जो है कि नहीं इस चीज़ को लेके चल रहा है। तो निश्चित रूप से ग्राहकों को एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सोने जो है कि नहीं दिए जाते हैं। और जो कहा जाता है कि 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, उसमें कोई संदेह नहीं कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ग्राहक बिल्कुल इससे संतुष्ट है। आप निकाय चुनाव के प्रति? मैं राहुल सराफ, ओनर एस्परा जेम्स एंड ज्वेल्स, शिव कुटीर, कासिम बाजार बलिया। किस प्रकार का कार्यक्रम था ये? जैसे हम लोग पिछले 3 सालों से करते आ रहे हैं, या अक्षय तृतीया पे लकी ड्रॉ का आयोजन था। लोग कूपन के माध्यम से लकी ड्रॉ भरे हुए थे और आज उसका लकी ड्रॉ का शुभारंभ था, आयोजन था, जो हमारे बड़े भाई श्री सुनील सराफ जी के हाथों किया गया। सबसे बड़ा गिफ्ट क्या था? सबसे बड़ा गिफ्ट तो अभी भी सस्पेंस है। सबसे बड़ा गिफ्ट सियाज कार है। जिन लोगों का कूपन नहीं निकला उन लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे कूपन सब हमारे हेड ऑफिस गोरखपुर जाएंगे और वहाँ सारे कूपन को मिला के एक सियाज कार निकलेगा। अभी वर्तमान में आज जो है जो कूपन निकला उसमें सबसे बड़ा जो उसमें गिफ्ट था वो हीरो की बाइक थी, जो यहाँ सामने आपके लगी हुई है। किसके नाम से निकला था और वहाँ यहाँ उपस्थित थे कि नहीं? कस्टमर तो संजोग से यहाँ है नहीं, लेकिन उनका नाम सुषमा गुप्ता है, जो दोहरी घाट की रहने वाली है। बात हुआ है? जी बिल्कुल बात हुआ है। क्या कहना चाहेंगे अपने कस्टमर को लेके? आज लकी ड्रा हुआ है, आगे भी किस तरीके से एस्परा ग्राहकों के लिए नई गिफ्ट या और कई तरीके का उपहार के रूप में काम करेगी? कस्टमर का प्यार देखते हुए हम लोग इस टाइप की स्कीम आगे लाते रहेंगे और इससे भी अच्छी स्कीम लाने का प्रयास करेंगे। और आगे हम लोग का प्रयास है कि कुछ ऐसी स्कीम लाएं कि हर ग्राहक को कुछ ना कुछ मिले। तमाम और कई शोरूम हैं ज्वेलर्स के, आप ही के यहाँ ग्राहक की क्या क्वालिटी है आपके इस शोरूम की और आपके एस्परा की?
हम लोग सर HUID सामान ही बेचते हैं, जो नया 1 अप्रैल से गवर्नमेंट ने चालू किया है। HUID की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसको कोई भी ग्राहक या आप भी अगर कस्टमर हैं तो आप अपने मोबाइल पे BIS ऐप डाउनलोड करिए, HUID नंबर डालिए और उस सामान का पूरा डिटेल्स आपके मोबाइल पे आ जाएगा। आपको ना किसी से पूछने की ज़रूरत है ना जांचने की ज़रूरत है। सुषमा गुप्ता से बात हुआ तो क्या हकीकत में उनको लगा कि मुझे पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उनको विश्वास दिलाया गया कि नहीं भाई आप ही क्या निकला है। खुशी है। हाँ। बलिया से न्यूज़ संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के मोहनिया बिहार होटल में संपूर्ण वैश्य समाज के द्वारा वीर भामाशाह की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता संपूर्ण वैश्य समाज कैमूर के कैप्टन त्रिवेणी शाह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पूर्व कैप्टन ने भामाशाह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दानवीर भामाशाह वैश्य समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आदर्श हैं। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा के लिए अर्पित कर दिया। अकबर के साथ युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए थे और उनका राज्य छीना जा चुका था। ऐसे में भामाशाह ने अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान महाराणा प्रताप को किया था, जिसके बाद उसी धन से महाराणा प्रताप ने नई सेना का गठन किया और पुनः युद्ध कर अपना मेवाड़ राज्य प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कहा कि भामाशाह के व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अमर रहे, अमर रहे। रामाकांत प्रसाद गुप्ता, कानू हलवाई वैश्य महासभा के जिलाध्यक्ष। चलो यहाँ कार्यक्रम करवाया गया। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं संपूर्ण वैश्य समाज के लोग। दानवीर भामाशाह जो हम लोगों के बहुत ही महान और सूरवीर दानवीर भामाशाह है, उनका जयंती समारोह में हम लोग इकट्ठे हुए हैं और बड़े खुशी के साथ, बड़े दिलो दिमाग के साथ हम लोग जयंती मना रहे हैं। क्या चीज़ का लेकर उद्देश्य में जयंती यह भामाशाह हम लोगों को यह दिशा दिखाते हैं कि हम लोग समाज के लिए, देश के लिए समर्पित रहें, देश की सेवा में समर्पित रहें, देश के उत्थान में समर्पित रहें और उनका जो विचार था उन विचार को लेकर के हमारा संपूर्ण वैश्य समाज चल रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? कैप्टन त्रिवेणी शाह, रिटायर्ड, संपूर्ण वैश्य समाज अध्यक्ष कैमूर। कैमूर से न्यूज़ संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से है, जहां ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने सुगौली के उत्तरी सुगांव का दौरा किया। भ्रमण के दौरान पंचायत के सुगांव में बनी जीविका भवन का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्री कुमार ने जीविका कार्यालय में मौजूद जीविका दीदियों से विस्तृत चर्चा की। उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी ली। सूबे में पहला जीविका भवन बनाने पर मंत्री ने स्थानीय मुखिया रंजीत झा को अच्छे कार्य करने के लिए बधाई दी और उनसे पंचायत में हुए विकास कार्यों की जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास से जुड़े योजनाओं का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि जीविका भवन की व्यवस्था बहुत बेहतर है। मौके पर स्थानीय ग्रामीणों से पंचायत में चल रहे विकास कार्यों के संबंध में भी जानकारी ली। मोतिहारी से न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां शहर में दिन दहाड़े एक बदमाश फिल्मी स्टाइल में ज्वेलर्स के शोरूम में अंदर घुसा और फिर कनपटी पर पिस्टल लगाकर 80,000 रुपए कैश व 600 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गया। ये पूरी वारदात रेवाड़ी शहर के सदर बाजार गुड़ बाजार स्थित मुसद्दी लाल बोदन लाल जैन के नाम के ज्वेलर्स शोरूम में घटी है। इस वारदात के बाद शहर के व्यापारियों में रोष फैल गया है। आसपास की दुकानें बंद हो गयी। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। यहीं पे इसी जगह और एकदम एक आदमी आया और मेरे को पिस्टल दिखाई, पीछे पिट्ठू बैठ था और हाथ पे पिस्तौल डाल दी और सीधा ऊपर आ गया गद्दी पर पिस्टल लेके। बोला जितना भी कैश है सारा निकाल दो। तो मैं घबरा गया एकदम, क्योंकि पिस्टल हाथ में थी उसके। तो मैंने कहा भैया कैश उसमें रखा है अपने आप। उसने दराज में से तकरीबन 60 से 70 हजार रुपए थे, वो उसने निकाल लिए और बैग में रख लिए। मैंने कहा चलो काम हो गया, कैश ले लिया, कोई बात नहीं। उसके बाद में बोला आपको सोने का जेवर और दो। तो मैं उस समय घबराया हुआ था। जो मेरे पास यहाँ इस दराज में डिब्बे रखे थे 3-4, मैंने वो उसको दे दिए। उसको लेने के बाद में बोला जेवर और होंगे। मैंने कहा जी और नहीं है। मैं हाथ जोड़ के उससे कहने लग गया कि मेरे पास और जेवर नहीं है, यही है। सामान सारा रखा और सीधा पिस्तौल दिखाता हुआ गेट के बाहर चला गया। बाइक उसकी गली में खड़ी थी। इतनी देर में मैं बाहर गया, बाइक पर बैठ के फरार हो गया। मैंने हाथ के शोर में आते ही क्या कहा? जैसे अकेला था जी, अकेला बंदा था। आते ही क्या कहा उसने? आते उसने सीधा पिस्तौल निकाल ली थी और कुछ भी नहीं कहा। जो भी है कैश और वो सारा
आभूषण कितने के होंगे? आभूषण तकरीबन 500-600 ग्राम आभूषण दे दी, तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए के। अच्छा, 25 से 30 लाख, 60-70 हजार रुपए कैश था। ठीक है। जैसे ही हमें संज्ञान में आया, हमारी सभी टीमों ने विजिट किया है सीन ऑफ क्राइम को, और वी आर रजिस्टरिंग एन FIR इमीडिएटली, और जो भी इसमें उपयुक्त कार्रवाई होगी हम करेंगे। कुछ CCTV फुटेजेस आई हैं और वी आर वर्किंग ऑन दो CCTV फुटेजेस। तो हमारी जो CIA जो टीम्स हैं वो हमने इस पे लगा दी हैं, और वेरी सुन हम आपको रिजल्ट्स देंगे। क्या घटना है सर, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया है? हमें शिकायत मिली है कि एक व्यापारी हैं, उनके जो प्रतिष्ठान है उस पर ये व्यक्ति आया है और उसने ये लूट की है अबाउट 70,000 रुपीज़ की, और कुछ गोल्ड आइटम बता रहे हैं। अभी तक एक आदमी आया है CCTV फुटेजेस में। अगर कोई और भी होगा तो विल फाइंड आउट। कितने ले गए सर? कितने की लूट है सर अभी तक जो इन्होंने रिपोर्ट किया 70,000। कोई ज्वेलरी भी है, कैसे ज्वेलरी का भी बता रहे हैं, स्मॉल अमाउंट में ज्वेलरी भी है, तो वी आर रजिस्टरिंग। रेवाड़ी हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है, जहां लंबुआ नगर पंचायत अध्यक्ष सपा प्रत्याशी अतेंद्र जायसवाल ने डोर टू डोर संपर्क कर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील की। सपा प्रत्याशी जायसवाल ने कहा कि व्यापारियों की सुरक्षा एवं क्षेत्र का विकास करना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। मैं एक व्यापारी हूं और व्यापारियों के बीच उनके सुख दुख में साथ रहा हूं और आगे भी साथ रहूंगा। सपा प्रत्याशी जायसवाल ने अटल नगर, गांधीनगर, विवेक नगर आदि विभिन्न वार्डों में लोगों से जनसंपर्क किया और अपने पक्ष में वोट मांगे। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद नगर पंचायत वासियों की पीड़ा हमारी पीड़ा होगी। मैं नगर पंचायत क्षेत्र का विकास कराने के लिए कृत संकल्पित हूं। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।